हे गाइस, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। इस वीडियो में हम BSOC 133 जो कि सोशोलॉजी थ्योरीज, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, सो पहले हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हैं। मार्क्स की रचना पर जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मार्क्स जो थे कॉल मार्क्स, उनके जो उनकी रचनाएं थी उस पर क्या करना है, मार्क्स की रचनाओं पे एक सेकेंड। ठीक है, और आदर्श के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। समाज में श्रम विभाजन से दुर्खिम का क्या आश्रय है। जो समाज में श्रम का विभाजन हो जाता है, लाइक काम जो करते हैं हम उसका विभाजन जो होता है, उससे दुर्खिम जो थे उनका क्या आश्चर्य था, स्पष्ट कीजिए। फिर बेबर की तर्क संगतता की समझ की चर्चा कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में दुर्खिम के योगदान। धर्म के अध्ययन के रिगार्डिंग दुर्खिम ने क्या क्या अपना योगदान दिया, हमको वो बताना है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी हमें, जो जो चीज़ें बताई थी वो सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी थी। फिर सामाजिक एकात्मक किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, एकात्मकता मतलब सबको एक साथ लेके चलना। फिर नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो नौकरशाही आपको पता होगा, जैसे भारत में नौकरशाही के अंदर IAS IPS आते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, सबको एक तरह से बराबर लेके चलते हैं, किसी को तानाशाही नहीं करने देते, सबके लिए बराबर नियम कानून बनाते हैं। फिर आदर्श प्रारूप क्या है, सामाजिक परिघटनाओं को समझने में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आदर्श प्रारूप क्या होता है और सामाजिक परिघटनाओं को समझने में इसकी क्या प्रासंगिकता होती है। फिर निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी करिए, जिसमें पहला है सामूहिक अंत अंतःश चेतना पूंजीवाद समाज। पूंजीवाद मतलब जिसपे ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स का कब्जा होता है। परंपरागत प्राधिकार, श्रमिक वर्गों का अमानवीकरण होता जा रहा है। ठीक है, उनके साथ जो काम करवाया जाता था पहले और अभी भी, वो बताना था इसमें। ठीक है, तो ये एक पेपर था, इसके क्वेश्चन जितने भी थे सब इंपॉर्टेंट थे। अब दूसरा पेपर देखते हैं। ठीक है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे। सो ये दिसंबर का पेपर है। ठीक है, दिसंबर 2021 का 2 पेपर ही हुए हैं अभी तक, दोनों के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो इसी के हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करनी है। दुर्खिम द्वारा रचित सामाजिक एकात्मकता की धारणा क्या है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जुलाई में भी आया हुआ था। ठीक है, और अभी भी आया हुआ है, तो देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक एकात्मकता क्या है। फिर मार्क्स के शब्दों में विलिंगीकरण से क्या अभिप्राय है, स्विस्तारित रूप से लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सामाजिक तथ्य क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है। ठीक है, सामाजिक तथ्य क्या होता है, इसके क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं, वो बताना है हमें। फिर उसके बाद बेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। फिर वर्ग संघर्ष पर मार्क्सवाद के दृष्टिकोण की चर्चा करनी है आपको। फिर पूंजीवाद पर मार्क्स और बेबर के विचारों की तुलना कीजिए कि पूंजीवाद, देखो पूंजीवाद से क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार भी, शॉर्ट नोट्स में आया हुआ था, बट इस बार मार्क्स और बेबर दोनों की विचारधारा पूछी है। फिर दंडात्मक भौतिकवाद क्या होता है, मार्क्स के नज़रिए से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मार्क्स के नज़रिए से आपको इसको स्पष्ट करना है। फिर समाज का वास्तव पर विज्ञान एक वास्तविक नहीं है। ठीक है, एक वास्तविकता नहीं है, इस पे बताइए। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन बचेगा, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो शॉर्ट नोट में नहीं है, तो ये गिने चुने कुछ क्वेश्चन जो थे जो 2021 और 22 दोनों ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और फिर असाइनमेंट्स भी कर लेना, असाइनमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।